क्लास 8 गणित में एक्सरसाइज हमारा 3 है चतुर्भुजों को समझना, जिसमें शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। इसमें हमें टोटल जो सवाल हैं 2 सवाल हल करने हैं। आइए शुरू करते हैं और काफ़ी अच्छे से हम इसको समझेंगे। पहला सवाल है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है, यहाँ पे शेप दी गई है, टोटल है इसकी संख्या 8। ठीक, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना है, यानी इसको बांटना है। निम्नलिखित आधार पे कीजिए। कैसे बांटना है, देखिए साधारण वक्र के आधार पे, साधारण बंद वक्र के आधार पे, कौन सा साधारण वक्र की आकृति है, कौन सा बंद आकृति है, कौन सा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, और आखिरी अवतल बहुभुज है। यानी हम इसको कैटेगरी वाइज बांटना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण वक्र किसको बोलते हैं, यानी साधारण वक्र की आकृति इसमें कौन सी है। तो इसकी परिभाषा क्या है, साधारण वक्र वह आकृति है, वह शेप है जो खुद को नहीं काटती तथा पेंसिल या पेन हटाए बिना बने, जो खुली या बंद हो सकती है। ठीक है, क्या बातें यहाँ पे कही गई है, जो खुद को नहीं काटती, और जब हम पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए तो उसको बिना हटाए बिना हम उसको बना सकते हैं। देखिए ये जो पहली आकृति है ये कौन सी है, ये साधारण वक्र की आकृति ये हो गई। कैसे, जब इसको हम बनाना शुरू कर, देखिए हम इसको बनाते हैं। एक बार हमने इसको पेन रख दिया, अब हम पेन को नहीं उठाएंगे। ठीक, और ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही थी, बन गई आकृति। ये भी बन गया। देखिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ऐसे ले जाके फिर इसको मिला देंगे। इसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और देखिए इसमें भी हमें पेन उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो कट रहा है, ये भी देखिए बिना पेन उठाए भी हम इसको बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृतियाँ शामिल हो चुकी हैं, तो वही हमें भरना है। चलिए इसको भर लेते हैं। जो खुद को नहीं काटती और बिना पेन उठाए हम उसको बना सकते हैं। पहली तो शामिल हो सकती है, ठीक है, दूसरी भी हो सकती है साधारण वक्र में, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ये पांचवा शामिल हो सकता है, छठवां भी हो सकता है, इसके बाद देखिए ये सातवां भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे ये नहीं हो सकता। इसको बनाने के लिए देखिए हम ऐसे बनाएंगे, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे बना लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कट रही है। अब हमें बताना है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र जो है इसकी परिभाषा भी वही होती है, ऐसा वक्र आकृति, ऐसा बंद आकृति हो, यानी ऐसा वक्र होता है जो खुद को नहीं काटती तथा बिना पेंसिल उठाए बने तथा बंद हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये है वर्ग, ये है वृत्त, ये है आयत, ये सीधी रेखा भी हो सकती है, यहाँ पे खुली हुई है लेकिन यहाँ पे बंद होनी चाहिए। ये हो गया वर्ग, ये हो गया वृत्त, ये हो गया आयत, ये हो गया त्रिभुज, ट्रायंगल। तो ऐसे हमें देखना है। ये तो सभी शामिल हो जाएंगी जो जो इसमें है, पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी, ये दोनों बंद है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। यानी ये सभी आकृतियाँ हो जाएंगी जो हमने पहले में भर रखी है, पहला, दूसरा, ठीक, पांचवा, छठवा और ये सातवां। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए बहुभुज। अब हमें बहुभुज बताना है। बहुभुज की क्या परिभाषा होती है, सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति जो एक दूसरे को ना काटे। देखिए ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आयत, सीधी रेखाओं से बनी हुई है, एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो इसमें हम शामिल करेंगे इस पहले और दूसरे को। देखिए एक सीधी रेखा, 2, 3, 4, 5, ये 5 सीधी रेखाएं हैं। यहाँ पे एक सीधी रेखा, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 हैं और कहीं भी एक दूसरे से नहीं काट रहे हैं। ठीक है, ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। इसके बाद उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इन दोनों को पहले आप समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले उत्तल बहुभुज क्या है, इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा है ऐसी बहुभुज आकृति जिसके आंतरिक कोण 180 से कम हो तथा सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो तथा शीर्ष बाहर हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक पतंग की आकृति है, ये जो विकर्ण है ये कहाँ है, ये बहुभुज के अंदर ही तो है, और ये शीर्ष हो गया बाहर। ये शीर्ष कहाँ है, ये शीर्ष बाहर हो गया। ये है आयत, ये देखिए विकर्ण कहाँ है, अंदर ही तो है, और शीर्ष ये हो गया बाहर। ऐसे ही हमें ढूंढनी है उत्तल बहुभुज में। देखिए कौन से है उत्तल बहुभुज, यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसको जब हम मिलाएंगे इसका विकर्ण तो अंदर आ जाएगा,
इसका विकर्ण तो अंदर आ गया, ये उसका शीर्ष है, नुकीला भाग, ये पतंग की आकृति। तो उत्तल बहुभुज में हम इस दूसरे को रख लेंगे। अन्य देखिए, अन्य होता है कि नहीं, अन्य अब कोई नहीं है। देखिए ये हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका विकर्ण देखिए हम इसको मिलाएं, यानी जो एंगल को मिलाने वाली रेखा है इसको हम मिलाएं तो ये इसका विकर्ण तो बाहर आ गया, इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसका भी विकर्ण बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी बस ये दूसरी आकृति ही हो सकती है उत्तल बहुभुज में। अवतल बहुभुज की क्या है परिभाषा, इसको देखिए। अवतल बहुभुज में कम से कम एक आंतरिक कोण हो, एक आंतरिक कोण 180 अंश से अधिक हो तथा कोई एक विकर्ण बाहर होती हो। ठीक है, दो कोणों को मिलाने वाली लाइन, विकर्ण बाहर होनी चाहिए। देखिए इसका विकर्ण बाहर है। ठीक है, ये जो आंतरिक कोई भी एक आंतरिक कोण 180 से बाहर, 180 से ज़्यादा हो। 180 देखिए सीधे रेखाओं पे जो बना कोण होता है 180 अंश का होता है ऐसे। तो ये देखिए 180 से, तो ये तो ज़्यादा हो गया, इतना है। ठीक, ये ज़्यादा है और इसका ये विकर्ण भी बाहर है। ये भी हो जाएगा, देखिए इसका विकर्ण हो गया बाहर, पहला हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा। अन्य तो नहीं है तो यहाँ पे हम रखेंगे पहला और चौथा। ठीक, तो हमने ये काफ़ी अच्छे से मिला लिया। देखिए अगला सवाल हमारा दूसरा है, सम बहुभुज क्या है। सम मतलब होता है बराबर, बहुभुज यानी कई भुजाएं हों जो आपस में बराबर होनी चाहिए। इसकी हमें बस परिभाषा करनी है और परिभाषा करने के साथ एक सम बहुभुज का नाम भी बताना है जिसमें कि 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हों। तो सबसे पहले सम बहुभुज क्या है, तो हम लिखेंगे ऐसे, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो और सभी अंतःकोण समान हो। अब हम बताएंगे 3 भुजाओं वाली। देखिए ये क्या है, ट्रायंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज। ये पहली भुजा, दूसरी, ये तीसरी भुजा, ये सभी आपस में इक्वल यानी बराबर है और इसका आंतरिक कोण कितना है 60 अंश का। ये 60, ये 60, ये 60 यानी 180 अंश टोटल हो गए। ठीक, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। 3 भुजाएं हो गई। 4 भुजाओं वाली यानी बराबर होनी चाहिए, तो ये वर्ग है। एक कोण कितना है 90 अंश का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो टोटल 360 अंश हो गए, ये वर्ग हम इसको ले लेंगे। चौथा जो शर्त है 6 भुजाएं, इसका क्या नाम है समषष्ठभुज। एक जो एंगल बनेगा 120 अंश का बनेगा, ये कितना है 120 अंश का, इसको हम रखेंगे षष्ठभुज। 6 भुजाएं इसमें शामिल हैं। तो ये हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।